गुरु फूलचंद महाविद्यालय की शिक्षा संकाय की तरफ से आप सभी को परीक्षा के दृष्टिगत विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एमएड सेकेंड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण चौथे प्रश्न पत्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। तो पहला प्रश्न है, सांख्यिकी का अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न, आवृत्ति वितरण का क्या अर्थ होता है। अगला, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, यानी इसमें आपको मध्यमान की गणना करनी है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का महत्व बताइए। मानक विचलन का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट, गुणात्मक एवं मात्रात्मक चर में अंतर कीजिए। निम्नलिखित से P10 की गणना कीजिए। अगला, सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है, NPC बताइए। वाह्य वैधता को परिभाषित कीजिए। और अंतिम प्रश्न, पूर्व कथन क्या है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान में सांख्यिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए या दिए गए आंकड़ों से माध्यांक यानी मीडियम की गणना कीजिए। अगला प्रश्न, शतांक एवं प्रतिशतीय क्रमांक में अंतर स्पष्ट कीजिए या कैलकुलेट द P20 एंड P80 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। अगला प्रश्न, सामान्य वितरित 200 छात्रों की न्यायादर्श पर हिंदी परीक्षा का मध्यमान 50 है तथा मानक विचलन 12 है, तो ज्ञात कीजिए 60 से अधिक अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किया, 35 से 60 अंक के मध्य कितने छात्र हैं। एकता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, काई वर्ग परीक्षण यानी काई स्क्वायर टेस्ट के सोपान जो होते हैं उसका उल्लेख कीजिए या निम्नलिखित आंकड़ों से काई स्क्वायर की गणना कीजिए। अगला प्रश्न, आंतरिक एवं बाह्य वैधता में अंतर कीजिए या डिस्कस द काई स्क्वायर इंटू 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल्स। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला प्रश्न है, कैलकुलेट द एनोवा फॉर फॉलोइंग ग्रुप्स। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एनपीसी, यानी एनपीसी की विशेषताओं एवं उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, गुणनफल आपूर्ण एवं श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांकों में संबंधों की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों में से मानक विचलन की गणना कीजिए। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, गुणात्मक समंकों के विश्लेषण हेतु विभिन्न पदों की विवेचना कीजिए। ये था आपके द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण चौथे प्रश्न पत्र के आए हुए प्रश्नों के बारे में।